खुदा तेरी मर्जी के बिन ना कभी एक पत्ता भी होता इधर से उधर। अवनी अंबर सितारे ये सारी प्रकृति है उदयमान तुझसे जहां बीच दिन करे। जान लेना या देना तेरे हाथ में। अरे कितने मुर्दों को तूने किया जग में जिंदा। कहे मंगल कभी दोष लेता न तू, जबकि तू ही लगाता है फांसी का फंदा। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है अरे रंग लाती है हिना, रंग लाती है ये मेहंदी, पत्थर पे घिस जाने के बाद रंग लाती है ये मेहंदी, पत्थर पे घिस जाने के बाद रंग लाती है ये मेहंदी, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के होश में आता है मानव, होश में आता है मानव, ठोकरे खाने के बाद होश में आता है मानव, ठोकरे खाने के होश में आता है मानव। सुनने वाले बाबूजी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गाना में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखे, कहना है अरे भूल का एहसास होता चाहे हम हो चाहे आप हो, भूल का एहसास होता वक्त चल जाने के बाद, भूल का एहसास होता वक्त चल जाने के बाद, भूल का एहसास होता। अरे भूल का एहसास होता वक्त चल जाने के बाद, हाथ मल के हाथ मल के क्या मिलेगा, तीर छूट जाने के बाद, हाथ मल के क्या मिलेगा, तीर छूट जाने के बाद, हाथ मल के क्या मिलेगा। तीर कमान से बात जुबान से निकल गई तो निकल गई, चाहे जाने में निकली हो या अनजाने में, दोबारा वापिस आने वाली नहीं है। कहानी की शुरुआती हवे से बात, चूक हो गई तो हो गई, गलती हो गई तो हो गई। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी की शुरुआत है, कवि जी बिरहा में नया मोड़ दिए, कहना है
एक गांव की हाल बताई श्रोता सुनो लगा के ध्यान, कहाँ तलकई साची बतिया। प्रवचन करे संत विद्वान दुई प्राणी के संग घर में, बचवा रहा उमर नादान बालेपन में ब्याह रचाए। अब आगे का सुनो बयान, बालेपन में ब्याह रचाए। घर में उस दम जिंदगी लगी अनिहार, चरवाई कई के गौआ में कई सौ दिनवा रहे गुजार। धीरे धीरे समय बीत गई, आय जवानी चली बयार। धीरे धीरे समय बीत गई। आपके समझ ले, एक परिवार का 3 सदस्य, पति पत्नी एक बेटवा बा, एक लौती औलाद है। बाल्य अवस्था में लड़का का बियाह कर दिए। पहले के जमाने में ऐसा ही हो, बचपने में बियाह कर दे। लड़किन का गवन कब आवे, जब लड़की लड़का दोनों सयान हो जाए। बियाह बचपने में कह दे। गवन कब आवे, जब लड़की लड़का सयान हो जाए। हाँ, बालिक हो जाए तो। हाँ, कुछ करे धरे लायक हो जाए। अरे रोटी पानी पोवई बदे हो जाए लड़की ने। लई उबा गोरुआरी करउबा की करबे। हाँ, भैया हो तब बचपने में बियाह हो गए। लड़का का उम्र धीरे धीरे 7 बरिस का भई। लड़कवा जब 7 बरिस का भई तब न जाने भगवान काहे बदे रूठ गए। महतारी बापी दुनिया छोड़ दी है। लड़का अनाथ हो गए। अनाथ लड़का गांव के मुखिया दादा का गोरू का चरवाही कई के जिंदगी अपन बितावे लगा। धीरे धीरे बाल्य अवस्था समाप्त हुई, जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी की दहलीज पर कदम रखा। एक दिन बगल से आजी कहा है बचवा है, अरे तो के कुछ पता बा? लड़कवा कहा का मतलब? का तोर बियाह भबा, तोहार दुल्हन नैहरे में बा, जाए के अपन दुल्हनिया लिया आओ। नहीं गोरू चरावत चरावत बुढ़ाए जाब, अपन गिरस्ती बनी रहे तो दुनिया पूछे। अपन गिरस्ती बिगड़ जाई तो कोई पूछी उछी नहीं। जब इतना बतिया सुनत बा बाबूजी, कभी को संकेत करना पड़ा। बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। बाबूजी अपने मन में सोचता, घर में लेटा है सोच रहा है, सोचत का बा। नैहर में प्राण प्यारी बसी गईन, नैहर में प्राण प्यारी बसी गईन। लड़का सोचता, सोचत बा यो कहत का बा। शादी भई बालेपन रही गवन की पारी, नैहर में प्राण प्यारी बसी गई। भाई बालेपन रही गवन के पारी, नैहर में प्राण प्यारी बस गई। सुनई वाले बाबूजी गांव भरे से कही के थकी गए, ओकरे में हरारू के गवन लियावे के तैयार नाही भाई। अपने मन में प्रतिज्ञा कैली है, मेहरारू हमार, ससुरार हमार, मेहरारू आने दूसर क्यों जाए, क्यों न जाए तो हम स्वयं जाए। 4 बजे भोरहिया में उठा, गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं रही। 4 बजे भोरहिया में उठा बाबूजी, बिना दतुइनिन मुखारी के बासिन मोहे पैदल ही रही आइए।
ससुरारी जाई बदे। और जब गांव के बहरे क्रॉस कई गए तो एक ठे माई दुर्गा का मंदिर बा। वही मंदिरवा पर जाए के माई दुर्गा से कहत का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है तरज का लाइन है बा। अरे देवर सुना बतिया, ये देवर सुना बतिया, अरे बलम के लिखित पतिया। अरे देवर सुना बतिया, अरे बलम के लिखित पतिया की नाही भावई, नाही भावई बरखा हो बयार, नाही भावई लेकिन माई दुर्गा से जाए के वो लड़का कहत बा। माई के मंदिर में माई के मूर्ति के सामने का कहत बा भैया हो। अरे ई है बाबी नितिया तो से, ई है बाबी नितिया तो से, अरे राखू मोर इज्जतिया की पहले पहिल जात है ससुरार, पहले पहिल जात अरे लइके धूप दियावा करबई, ए जननी तोर पूजावा की अर्पण करबई, सिर लइके कटार। माई दुर्गा के मंदिरवा में जाए के कहत बा, हे माई जब बियाह भरा तब हमें जानकारी नहीं, 7 बरिस के भय महतारी बाप मर गए, जवान हो गए, आज तक अब जान नहीं पावा हमारे ससुरारी के राह कौने ओरी बा। खाली बताए अनुसार अंदाजे बस जा रहा है, बताए के अनुसार अंदाज बस जा रहा है। आजकल के लड़का होते हैं तो ससुरारी पहले जाते हैं, बियाह हो चाहे मत हो। वो जमाना कुछ और रहा, आज का जमाना कुछ और बा। वो जमाना में बिना गौने कोई ससुरारी न जाए, बिना बुलाए कोई ससुरारी न जाए। आज के समय में लड़की लड़का के देख देखवारी होत बा, मोबाइल पहले मिलत बा। केवाड़ी पल्ला यस, हाँ समय केवाड़ का पल्ला यस चाकल के बड़ी के मोबाइल पहले मिलता, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो। अब बियाह होई कि ना होई, गवन बियाह का तो बात छोड़ दा। ये दुनिया में कजनी कितना बियाह है ऐसा होत बा कि मोबाइल पर हो जात बा। अब मोबाइल पर तलाक उलाक कुल हो जात बा भैया हो। लेकिन वो जमाना रहा, अदब रहा, लिहाज रहा, पढ़ाई लिखाई कम रही लेकिन सम्मान रहा, संस्कृति रही, सभ्यता रही। बाबूजी कहत बा कि बियाह बचपन में हो गया रहा, जवान भले हो गए है लेकिन ससुरारी के राह नहीं जाने, बताए अनुसार अंदाजा बस जात है। हे मैया अपने घरे जब आऊ, दुल्हन का विदाई जब हमरे कराए देबू तो अपने दुल्हन के जब हम लियाए के आऊ तो हम मनौती मानत है कि आपन गर्दन काट के तोहरे चरण में चढ़ा दे। इतना बात कह करके चल दिया, मनौती मान के कि गर्दन काट के चढ़ाऊ, अपन शीश चढ़ाऊ, इतना कह करके चल दिया। और जब ससुरारी पहुंचता तो सास ससुर सब अपने अपने काम में हैं। ससुर जी उनकर बुढ़ऊ वही मड़ई में लेटा है, आई अपने बुढ़ऊ के देख के कहा था बब्बा पालागी, खुश रहा, आनंद भोगा, भात का सर्दी हो जुकाम हो मर जाता। ई कौन आशीर्वाद हो भैया? जब
कोई ससुर अपने दामाद के ऐसे आशीर्वाद दे भैया। तो देखा ससुर जी निकलत हैं बुढ़ऊ दद्दा मड़ही से बहरे, और जब बाहर निकलत हैं कहा के है भैया, बचपन में देखे रहन कहा के है भैया कहाँ से आई है। जब सारी बात जान गए समझ गए, जब समझ गए ने तो दामाद है ना है हमरे बिटिया के बोलावे, तो ससुर बिगड़ गए, ओकर गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गए। कहा कैसा बेशरम लवंडा है, बताओ ये आई गए बिना गौने ससुरारी, इतना बेशरम जब ही हैं तब इनके माई बाप के हम का कही। जब ये इतना बतिया बाबूजी लड़किया सुनत बा कुछ बोलत नहीं बा, कुछ बोलत नहीं बा, काहे विदाई करावे बदे आई है विदा कई दे। बुढ़ऊ बिगड़ गए और हर दुल्हिया का सोचता। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, अरे आज आज पहले के जमाने में बड़ेर पर कौआ उआ बोल जाए तब परदेसी समझ जाए कि हमार परदेसी आवत हैं। आजकल कौआ नहीं बोलत है, आजकल कौआ का बाप बोलत है भैया। तई वो जमाने का गाना बा बाबूराम कैलाश जी गावे, कैसे गावे कैसे? अरे आज आज बड़ेरी बोलाई, आज बड़ेरी बोलाई कागारे जना राजा जी आई है। आज बड़ेरी बोलाई कागारे जना राजा जना सैया जी आई, जना दुल्हा जी आई। अरे मोर मन मोर मन मोर मन, हे मोर मन सजवई से लागा जना आई, मोर मन सजवई से लागा जना राजा। अच्छा पता नहीं कुदरत का देन बा कि हजारों में दो चार जोड़ा ऐसन रहा था जेकर जोड़ा बहुत बढ़िया रहा था, मेहररुओ नीक मन से धुओ नीक। अच्छा बहुत बहुत माननीय डीआईजी साहब का अभिनंदन, आपने अनमोल समय दिया हम सबके बीच में भैया हो। तो देखा हजार में कोनो एक आध दो जोड़ा ऐसा होता जेकर जोड़ा ठीक ठाक बा। नहीं अक्सर तर क्या होता है जानते हैं, रुपया के कारण बिगड़ गई ले जोड़ा बिकाई है बाबू बीए पास घोड़ा। बीबी 16 साल की तब मर्दा 50। हाँ बीबी 16 साल की तब मर्दा 50। बतावा रुपया के कारण पैसा के कारण अपने स्वार्थ के कारण जोड़ा बिगड़ जात बा। कौनो में हरारू बहुत बढ़िया है तो उनकर मर्द मुंह बौना टाइप के मिल जात बा। हाँ आ कौनो में हरारू बहुत खराब है, आँख नुकुरा मुंह का तनी कटिंग नहीं सही बा तब मन से धू बड़ा वीआईपी मिलत। ललन टॉप हमरे इलाहाबादी भाषा में कहिए लल्लन टाप। तो एक ठे मर्द जौन बा ओकर कटिंग तो नहीं बढ़िया बा, फेस कटिंग ओकर गड़बड़ बा, लेकिन मेहरारू बड़ी गजब पाए बा। क्या ललन टॉप? मेहरारू बड़ी गजब पाए बा। जात का भील या भीलनी, भीलवा का बाजार भीलनिया जाता पानी भरई तो भील जवन रहा वो बेचारा बाजार कह के लौटा बा भीलनिया से कहे कहाँ जात हूँ, कहे जाता है पानी भरई और का कहे तो है क्यों नजर लगाई दे तो हम का करब, हला झोरा पकड़ा चला घरे गगरी हम इधर। तब भिलवा कहता
का कहे भैया हो कहा अरे नैना बड़ा खतरनाक नैना कह के गईले सूरदास नजरिए के दोस्त बा कोई कोई कहेला कि उमरिए के दोस्त बा दुल्हा कहता अपने दुल्ही से कहा अरे नैना ए नैना तोहार रत नारे रे नदी नारे न जइहा नारे रे नदी नारे न समझावता कि जिंजा तोहे टोना लगाई दे ही तो हम का करब का कहता आँखी में कजरा होठे मदही लाली आँखी में कजरा होठे मदही लाली आँखी में कजरा होठे मदही लाली ए जान मरई गोरी तोरे कनवा के बाली मंगिया में तो मंगिया में से नुरास वारे रे नदी नारे न जई हो पिताजी बिगड़ गए कि बिटिया का विदाई ना होई दामाद नालायक है लेकिन और दुल्हन का हाल बा करे ऊ का कहता अरे धनिया के हे धनिया के आवैया रैया हो घरे सैया जी आए धनिया के आवैया रैया हो घरे सैया जी धनिया के आवैया रैया हो घरे सैया जी आए लुक छिपनी हारई गोरी खिरकी मोहरावा लुक छिपनी हारई गोरी खिरकी मोहरावा लुक छिपनी हारई गोरी खिरकी मोहरावा ए धानी चुनरिया बसोहत कजरावा धानी चुनरिया बसोहत कजरावा धानी चुनरिया बसोहत कजरावा अरे अचरा अचरा उड़ावै पूरा वैया हो घरे सैया जी आए दुल्हन सोचता कि हमार बाप पागल हो गया बा बताओ समझाया नहीं लड़का भयान होगी तो समझाओ सोचता कि हमारे संगे के सखी सहेली सब अपने अपने घर गिरस्ती में रची बसी हैं और हमार बाप विदाई नहीं करे चाहता तनी सिटी कम करा भाई अशोक दुल्ही अपने मन में विचार करत बा सोचत बा आए हर एक बात जान ले बढ़िया बात का प्रचार जल्दी नहीं हो खराब बात जवन रहत है ओकर प्रचार बहुत तेज होत है एकदम आग की तरफ फैल जाती है छोटी सी चिंगारी आग की तरफ फैलती है तब बढ़िया बात का प्रचार जल्दी नहीं होते बिना गौने लड़का ससुरारी आई बा पूरे गांव में फैल गई बात लड़की का भाई बाजार गए बा बाजार से जब लौटता तो दो मेहरारू खड़ंजा पर दो मेहरारू खड़ंजा पर चट्ठे हुआ छठे हुआ कहा हे बहिन हे हो जौन रमदैया के महिमनवा बन अरे बाप रे बाप बिना गौने ससुरारी आई है हमारे तो दूठे लड़का हो गए तब हमार माई बोलावत है अब हमारे वो जल्दी औते नहीं इतना बड़ा बेशरम आदमी बा बिना गौने ससुरारी आई गए पूरा एकदम से निर्लज्ज बा बहनी और जब इतना बतिया सुना तो भैया तो कहत बा कि है रमदेई तो मोरे दीदी के नाम बा इन्होंने कहत के कहा
तो जब दुआरी पहुंचत बा तो सारी बात जब जाने से देखे कहे सुना रिश्ता रहे चाहे मत रहे अपने बहन का बियाह दूसरे जगह कह दे, लेकिन मार हो जाए चाहे कत्ल हो जाए तोहरे संगे कौनो भी कीमत पर अपन बहन का विदाई ना करब। सार बिगड़ गए, ससुर तो बिगड़ ही रहा, सारो बिगड़ गए। अब मेहमान सोचत हन बेचारू इतना तेज गर्मता इतनी तेज धूप बा, इन्हन सारे एक को लोटा पनियो नहीं पूछत है कि आवा दाना पानी करा विदाई न होए कि न होए देखा जाए। हाँ, मारी मारा पहले करत है, लेकिन पानी कोई नहीं पूछत बा। और सास रानी वही अंगने में बैठी गाले पर हाथ धरे दामाद के टुकुर टुकुर देखत है। दामाद के टुकुर टुकुर देखत है। तब तक दामाद राजा पहुँचन, सासू जी के गोड़ पकड़ के कहत है कहा बेटा हनवा माई है दुख भारी बा, रोटी का देवैया क्यों न घर में लाचारी बा। गैली मुहाई दुखवा सुन के सासू माई, बेटवा पति के अपने लिहलिन मनाई। बेटी के विदाई करबे भोरवई तैयारी बा, रोटी का देवैया क्यों न घर में लाचारी बा। दमाद इतना कह के लगा रोई। जब रोई लगा तो दमाद के आँखी से आंसू देखिन तो बूढ़ा के करेजा फाटता। बूढ़ा के करेजा फाटत बा, तू तनिको जिन रोवा, तू जिन रोवा, तू रच्चो रोवा जिन। अब घरे मलकिन हम ही हई, मारब तेन कर सबके कपार फाट जाए। काहे बदे बेटवा से ज्यादा दर्द दमाद के प्रति सासु लोगन के हृदय में होत है। सास पतो देवरान जेठान अब झगड़ा करत हईन तो जेठान देवरान के गरियावत है कि तोहार दमाद तोहार बाप मर जाए, तोहार भाई मर जाए, तोहार बेटवा मर जाए, तोहार भतार मर जाए, तोहार दमाद मर जाए। गारी जब दे थी देवरान जेठान तब देवरनिया जेठनिया से कहा था खबरदार तू हमार बेटवा भतार गरियाऊ हम नहीं बोले, तू हमार भाई बाप गरियाऊ हम नहीं बोले। तोहार इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हमारे दमादे पर चढ़ गयू। हम जीभ लगा के राखी खींच ले तोहार। तू कबीर दास मत बने, राखी लगा जीभ लगा के राखी नहीं, राखी लगा के जीभ खींच ले। कहीं एक चुटकी राखी लगा के जबान खींच ले हमारे दमाद के गरियावत हो। तो पूत से ज्यादा दमाद के प्रति सास लोगन के पीरा होत। कहीं मेहमान तू चिंता मत कर, विदाई तो हम कराऊ, ताला चाबी कुलबई हमारा ही बस, सब गृह मंत्रालय हमारा ही है, मलिकाना हमारा ही बा। तो वही प्रेम से खायन पियन सोयन 4 बजवा भोरहिया में विदाई होता। एक लाइन तर्ज लगाता मास्टर साहब कहना है देखा है मन कई ठे धुन बा, मौसमी गीत बा, धुन एक कई बा, लेकिन कहे का तरीका अपन अपन अलग अलग बा। एक ठे हमारे पप्पू भैया बतावत है नहू के बोल दे, ओकरे बाद दूसर को वाली बोलब। इनकर इच्छा बा भैया, तनी इच्छा पूरा दो उनकर। आम गावत है मलकिनो सुनही रिकॉर्डिंग होत बाटे। ई पप्पू भैया कहत है, का कहत है भैया हो कि एक दिन सावन में सढ़ुआइन, एक दिन सावन में सढ़ुआइन, अपने घरे बोलवत्यू ना। एक दिन सावन में बारे पप्पू भैया बा, हाँ बड़ा प्यारा है नन्हो पनसर हुए। एक बात जान ल, कलयुग में दुइये जने विद्यमान है, देवता में हनुमान और रिश्तेदारी में सढ़ुआन। देवता में हनुमान, रिश्तेदारी में सढ़ुआन। हाँ, बड़ा पूजनीय है ने सब। और हमरे यहाँ के लहरी उस्ताद गावे काहे हाय हाय रतिया की हूँ करार बगिया में,
रतिया की हूँ करार बगिया में भोरवा पान चलायूं ना रतिया की हूँ करार बगिया में। हैदर उस्ताद गावई अरे धीरे धीरे पौआ धरह बड़ी धनिया धीरे धीरे पौआ धरह बड़ी धनिया गोड़े घुघुरावा बाजे ना धीरे धीरे पौआ धरह बड़ी धनिया गोड़े घुघुरावा बाजे ना धीरे धीरे पौआ धरह बड़ी धनिया गोड़े घुघुरावा बाजे ना। ई तो उस्ताद लोगन का गाना रहा भैया हो, लेकिन कबो कबो हमार मतारी बहन लोग कहती उतनी और स्थाई में गई हैं कहीं कजरी खेला बनग तोरे फन पे कजरी खेला बनग तोरे फन पे जब से लागा सवनवा का कहे वो सावन के महीने में गाय दिस का गाय कैसे गायस कजरी बीत गई हो लता मरुआ चप्पल नहीं लिया कजरी बीत गई लता चप्पल नहीं लिया अरे बाप रे बद्धी टूट जाए रहा बड़ा फैशन वाला तो के चप्पल लिया ऑनलाइन वाला इकदर कजरी बीत गई लत मरुआ चप्पल इ तब मनोरंजन हो मनोरंजन भी होवे के चाहिए हाँ, लेकिन गाने में भाव है भैया हो। हाँ वो मेहरारू नाराज रही हाँ कि कजरी बीत गई लत मरुआ चप्पल नहीं लिया है ना ए नहीं कि नहीं कौनो मन मरद रहा तो मेहरारू समझावत रही वो दुल्ही समझावत रही अपने दुल्हा के कहे गजवा गजवा यारे हो मोरे रजवा गजवा धीरे में पिया हो दुल्हे रजवा अब ही नरम करे जवाना गजवा धीरे में पिया हो दुल्हे रजवा अब ही नरम करे जवाना गजवा धीरे में पिया हो दुल्हे रजवा अब ही नरम करे जवाना। तर्ज धुन क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता है लेकिन विरह में कभी को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी भोर में विदाई हो रही है और जब विदाई हो रही है बाबूजी तब विदाई चाहे राजा के बिटिया को हो चाहे प्रजा के बिटिया को हो जब लड़की के विदाई होत तो कितनों पत्थरे का करेजा रहा था सबका हृदय द्रवित हो जाता है सबकी आंखें नम हो जाती हैं बाबूजी। बेटी के विदाई का माहौल ही वैसे होता है बड़ा गमगीन माहौल है बड़ा गमगीन माहौल है बाबूजी। लड़की का विदाई होत बा कभी को संकेत करना पड़ा। कहना है छोड़ी के नाई हर बाप मतरिया छोड़ी के नाई हर बाप मतरिया बेटी ससुररिया हो चली भैना छोड़ी के नाई हर बाप मतरिया बेटी ससुररिया हो चली भैना छोड़ी के नाई हर बाप मतरिया बेटी ससुररिया हो चली भैना। छूटी गई आज जन्म की माँ
में करम के साथी हो गई ना जग में करम के लहुरा लहुरा रे हो मोरे रामा हे छोटका बिरन ले चलल गठरिया बेटी ससुररिया हो चली भैना छोटका बिरन ले चलल गठरिया बेटी ससुररिया हो चली भैना छोटका बिरन ले चलल गठरिया बेटी ससुररिया हो चली भैना। सुने वाले बाबूजी, बेटी की विदाई होती है, लड़की का विदाई होत बा, लड़की का मतारी अपने बेटवा से कहे सुना भैया, मैंने पहले ही कहा कि सस्ती का जमाना रहा, गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था नहीं रहा, नहीं बा। गरीब आदमी बेचारा अपने लड़की का विदाई करत बा। पहले तो दिल्ली बम्बई आदमी पैदल चल जाए चली आवे, उस जमाना रहा, वो टाइम रहा। तो जब बेटी की विदाई होती है तब बिटिया का मतारी कहे सुना अपने बेटवा से, जवन ये दौरी बा पाथी पुरिया जवन कुलबा ये गठरी लाद ल मुड़े पे अल्लाह जाए अपने दीदी के अपने जीजा के घरे तक पहुँचाए के तब आए। तो चल दिया बाबूजी, आगे आगे सार और पीछे लाग बहनोई और बीच में जौन बा उनका दीदी, आगे भाई, बीचे में दीदी और पीछे जीजा। जब वही मंदिर के माई दुर्गा के मंदिर के सामने जब पहुंचे थे तब याद आई गवा बाबूजी, दुल्हा कहता है अपने दुल्ही से कि सुना हो मलकिन, माई दुर्गा से मनौती मांगे रहे, तनी जाई दर्शनवा के आई, तू यही बैठे, तू लोग बैठा रहा, हाँ तू सब बैठा रहे। इतना बताए के बैठाए के चलिए मंदिर में। अब इतना ही नहीं मुहे से निकरा दुल्हनी के उनके सार के कि चला जीजा तू चलत है तो हम तोहरे संगवा लाग चलत है। भाई बहन दोनों जने पेड़ के नीचे बैठ गए और लड़का का दर्शन करे बदे, दुल्हा गवा दर्शन करे बदे माई के मंदिर में पहुंचा। कहा हे माई तू हमार मनौती पूरा क्यों, अब हम अपन जौन माने रहे ओके पूरा करे जात है। हाँ अब अपन गर्दन उतारब के स्वीकार करे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, कहना है एक मुसहर भाई लोग गावे, बनवासी भाई लोग गावे, सड़किया सरकारी अहिरे मोर बलमुआ, सड़किया सरकारी अहिरे मोर बलमुआ, सड़किया सरकारी अहिरे मोर बलमुआ। कहाँ यार वही रे सड़किया पर, तो वही रे सड़किया पर, अरे कोई का बेटा बना बेचेला तरकारी अहिरे मोर बलमुआ। कहे वही रे सड़किया पर, अरे बजा जावा के छोकरवा बेचत बसाया सारी अहिरे मोर बलमुआ। एक लाइन और गावे, कहे अरे वही रे सड़किया पर, तो अहिरे कलवंडा की पटक के दे मारी अहिरे मोर बलमुआ, पटक के दे मारी अहिरे मोर बलमुआ, पटक के दे मारी अहिरे मोर ओए रे सड़किया पे ठाकुर को बेटौना चले ला देहिया झारी भैया। तो देखा सब बिरादरी का गाना वो हमन गावग, लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी बेजोड़ लाइन लिखे, कैसे मास्टर साहब कहना है, करत बा पूजा भारी मंदिर में जवानवा, करत बा पूजा भारी मंदिर में जवानवा, करत बा पूजा भारी मंदिर में जवानवा। अरे कहा दुर्गा माई अपन, कहा दुर्गा माई अपन, अरे लैला
उतारी मंदिर में जवनवा भैया जाके दुल्हा माई दुर्गा से कहत बा कि ए मैया हम मनौती मांगे रहे हमरे दुल्हन के विदाई कराई दे हल्ला पूरा करत है कर्जा वापस लौटावत है। अब माई दुर्गा के मूर्ति से तलवार उठाया माई दुर्गा का जय जयकार करते हुए अपने हाथ से अपन गर्दनवा काट के माई के मंदिरवा में चढ़ा दिए। 1 घंटा बीत गया। जब जिंदा रही तब तो यही गर्दन तक कट गया बा। 1 घंटा बीत गया। दुल्हिया कहते अपने भैयावा से कि भैया तनी जाए के देख। हाँ, बड़ी भक्ति कही रहा। तोर जीजा बड़का भगत हो गवा है नहीं पियास कमारा जीव जाए चाहता उनकर पूजा पाठ नहीं खत्म होता। जब जाए के भाई देखा था मंदिर में तो जीजा का सर अलग और धड़ अलग। भैयावा सोचे ही लगा कि मैं जन केहू से पुरानी रंजिश रही पुरानी दुश्मनी रही दुश्मन अकेले में मौका पाई के हमरे बहनोई के गर्दन काट के चला गया। ई खबर अगर अपने बहन के दे जा तो हमार बहनिया सोचे कि हमार भैयावा कहे रहा कत्ल हो जाए मार हो जाए लेकिन विदाई हुआ माई के दबाव में आई के कहे में आई के विदाई तो कराई दिए लेकिन अपने अपमान के बदला हिया ले लिए हमारे पति के गर्दन काट लिए। तो जाप तो हमार बहन ताना मारे ऐसे बढ़िया न जाप और न ताना सुनो। अपने बहनी बहनोई खातिर बाबूजी ताना न सुनई के पड़े वो तलवार उठाया और भाई भी अपना गर्दन काट के माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया चढ़ा दिया। एक तरफ जीजा का सिर और धड़ एक तरफ साले का सिर और धड़। 1 घंटा और बीत गए। दुल्हिया सोचता कि सैया गए नहीं लौट के आयन भैया गए नहीं लौट के आयन चल के देखी करत का है बात का है। जब जाए के देखा था बाबूजी मंदिर में तो वहां का नजारा देख करके उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है और माई दुर्गा के मूर्ति के तरफ निहार के रोए रोए के कहता का कहे भैया हो। बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे गिरी चरण पे अबला तब भाराई माई जगदम्बा हे गिरी चरण पे अबला तब भाराई माई जगदम्बा औ हमें बतावा कौनी ओरिया जाई माई जगदम्बा अरे नहीं हर सुना बिन भैया के सैया बिन ससुरवा हो नगर निवासी ताना मरी है खाके मरम महुरवा हो। अरे कवन वृक्षवा छाहे बैठ छहाई माई जगदम्बा और देव जनवा पीबू खून अघाई माई जगदम्बा। सुनने वाले बाबूजी दुल्हन रोए रोए के कहत बाकी माँ ऐसा कौन सा गुनाह हमने कर दिया कौन सा अपराध कर दिया कि हमार नैहर सासुर दोनों सूना हो गए। एक दुश्मन आया मेरे भाई और मेरे पति की गर्दन काट करके चला गया। मैं विधवा हो गई और आप पत्थर की मूर्ति बनी तमाशा देखती रह गई। नैहरे जाप तबो ताना सुनब ससुरे जाप तबो ताना सुनब। हमार नैहर कुल दोनों नसाई गे माई नैहर सासुर दोनों नसाई गे। अब तो हम कत्तो जाब न वो तोरे चरण में तोहार चरण शरण छोड़ के कहीं अब जाब नहीं अपन प्राण त्याग देबै अपन जान दे देबै।
अगर दुश्मन गर्दन काटे बा हमारे पति और भाई के तो हम अपने हाथे अपन गर्दन काट देबै। वाह गलत फहमी में सारा खेला बिगड़ रहा है बाबूजी। वही तलवार उठा लिया गर्दन पर चलाने के लिए तो होता क्या है, क्या? कवि को लिखना पड़ा। अरे करला करावल सब तोहर ही जगत में मैया, करला करावल सब तोहर तोहर जगत में मैया। महिमा तोहर केहू सका नहीं पाए। कह रही है, रो रही है बाबूजी। अरे बोली दुर्गा माई माना मोरी कहनवाया बेटी, बोली दुर्गा माई माना मोरी, बोली दुर्गा माई माना मोरी कहनवाया बेटी। दुई नौजन का गर्दन देबू धाड़ा से सटा, जब तलवार से अपन गर्दन काटे बदे चली तब आकाशवाणी होता, मंदिर से आवाज आवता, मंदिर से आवाज आवता कि ओ लड़की मर जात हूँ हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाई के पगलाई हो। कि हम तो विधवा बनाई दी है। अरे मैंने तुम्हें विधवा नहीं बनाया है और न तो ये कार्य किसी दुश्मन का है। सारी बात माई दुर्गा बताई देती हैं बाबूजी कि तोहार पति मनौती मांगे रहा वह बदे गर्दन काटे, तोहार भाई तोहरे ताना मेहना से बचने के लिए गर्दन काटा। जवन गलती दुइनों की है वह तोहू करे जात हूँ। मरा मत, किसी भी समस्या का समाधान मरना नहीं है, समस्या का सामना करना चाहिए। कहे माई तो तोही बतावा हम कहाँ जाई, कहे दोनों जने का गर्दन दोनों जने के धड़ में सटाए दा, हम अमृत बूट टपकाए के जियाए दे, तोहरे मन का मनसा पूरा हो जाई। तब कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। अगली लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे जल्दी वाला काम का परिणाम बुरा हो ले भैया, जल्दी वाला काम का जल्दी वाला काम का परिणाम पूरा होला भैया। जल्दी में गइल बा सारा कमावै नशा, अरे सैया वाला गर्दन भैया में जोड़ी दिहली बबुनी, सैया वाला गर्दन भैया, सैया वाला गर्दन भैया में जोड़ी दिहली बबुनी। भैया वाला शीश दिहली सैया में मिला, भैया वाला शीश दिहली सैया में मिला। सुनने वाले बाबूजी जल्दी जल्दी में कुल कमाई खराब कर दिहेस। सैया वाला गर्दन भैया में, भैया वाला गर्दन सैया में सटाई दिहेस। माई दुर्गा अमृत बूट टपकाए के दुइनों के जिंदा कर दिहिन। अब जब देखत बा त टुकुर टुकुर निहारत बा, एक गलती तो भई रही, दूसर की ओसे बरियार हो गई। हाँ? माई दुर्गा कहत है एक गलती तई लोग की हन, दूसर की तू करे जात रहू, रोका तब से तीसर की फिर कह दू। दोनों सारे और बहनोई रोई रोई के माई दुर्गा से दुहाई देते हैं, गुहार लगाते हैं। हर लड़की रोवता कि मैया अगर सिर हमारे भाई का है तो शरीर हमारे पति का है,
और शरीर हमरे भाई के बा तो सिर पति के बा। तो ये बदे न भाई भाई रहिए न पति पति। अगर दोनों जने में से एक जने के संगे हम जाब तो न पत्नी लायक रह जाब न बहन लायक रह जाब। तो हम दोनों जने में से एको जने के संगे न जाब। तीनों जने हाथ जोड़ के कहते हैं गलती तो बड़ी बरियार हो गई मैया, क्षमा कर दा। एक कलंकित जिंदगी लेकर के हम लोग इस दुनिया में जीना नहीं चाहते, हम लोगों को मुक्ति दे दीजिए। अगर जिंदगी में फिर कब्बो जन्म हो ये धरती पर तो शारीरिक सुख मिले या न मिले लेकिन नाम अमर हो जाए। तो कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। अरे सैया बन गए मोर भाई मोरा निया दुलही, हे सैया बन गए मोर भाई मोरा निया दुलही। अपी के पपिया बन बीरा नवा जानत बा सबही। मोरनी के साथ अरे नाचे जब मयूर चुए मुहवा से लासा, खाई के मोरनिया तृप्त होती है सही। पूर्व जन्म का पति पत्नी और भाई पुनर्जन्म में जो पति था वो मोर हुआ, जो पत्नी थी वो मोरनी हुई, जो भाई था वो पपिया हुआ। बाबू सारे चोर हुआ। सुनने वाले बाबूजी, बाबू गलती करे होते तो कुछ न कुछ बाबू जरूर बनते। तो मोर जब मदमस्त होता है तो वो नाचता है और अपने मुख से लार्वा बाबूजी जब गिराता है तो मोरनी उसको ग्रहण करती है। इसी से उसका परिवार चलता है। मुख से मोर और मोरनी प्रेम करते हैं। अच्छा, मोर मोरनी के आत्मा की तृप्ति हो जाती है, लेकिन पपीहा का दशा बा। अरे प्यू प्यू करे पपीहा तब बितावे दिन रही। बुझे पियास पावर स्वाति वाला पनिया, कही गे स्वामी राम हितई बतिया सही। कही गे स्वामी राम हितई बतिया सही। अपी के पपिया बन बिरनवा जनत बा सबही। सुनने वाले बाबूजी, प्यू प्यू करे पपिया तब बितावे दिन रैनिया। पपिया का तन मन का प्यास तब बुझत है जब स्वाति बूंद पावत है। स्वाति नक्षत्र का पानी, स्वाति नक्षत्र का पानी, स्वाति बूंद पावत है तब ओकरे मन का प्यास बुझत है। और पपिया कभी जमीन का पानी नहीं पीता, उल्टा मुख करके आसमान के तरफ मुख करके वो स्वाति बूंद ग्रहण करता है। और वही स्वाति बूंद जब सिप में गिर जाती है बाबूजी तो वो मोती बन जाता है। तो इसलिए पपिया का प्यास तब बुझत है जब स्वाति बूंद पावत है तब। आ जाओ मोरवा कहता वही मोरनिया बदे हमारे है। अब प्यू प्यू पपिया कहता वो कहता हमारे है। दोनों आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं बाबूजी। तो कवि को संकेत करना पड़ा, बिन गौने का ससुरार मोर मोरनी पपिया की उत्पत्ति। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा।
स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे। मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम नैहर में प्राण प्यारी बसी गई, ए बाबू नैहर में प्राण प्यारी बसी गई।